हेलो प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका नई किताब 2025 और 26 के लिए जो आपका नई बुक आया है ना, निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिए। विषय हिंदी जो आपका दिया है, विषय हिंदी, यहाँ पर देख सकते हो चौथी कक्षा के लिए। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर इस तरीके से आपका हम लोग सप्ताह 1 में दिवस 1 से लेकर के आपको 6 तक पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। तो विद्यार्थी शुरू करते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर मौखिक भाषा विकास इस तरीके से देखिए दिया गया है। मौखिक चर्चा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्या है, मौखिक चर्चा में आए शब्द को बोर्ड से देखकर लिखिए। ये देखिए आपका बोर्ड जो दिया है ना, मौखिक चर्चा में, इससे देख करके यहाँ पर लिखना था। तो देखिए आपको लिख लेना है, पेड़, घर, बच्चे, बकरी, एक हो जाएगा आपका महिलाएं। क्या लिखना है? महिलाएं। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कहा है कि नीचे दिया गया वर्ण, वर्ण देखिए आपका इस तरीके से दिया गया है ना। बोला कि किस चित्र के नाम से में आया है, मिलाना है। देखिए सबसे पहले आपको मिलान करना है। ड से आपका यह डमरू हो जाएगा, डमरू। और ये जो है ना, सो से आपका सरसी हो जाएगा। और ये वाला जो आपको मिलान करना है इससे, हो से, ठीक है, हथौड़ी। ठीक है विद्यार्थी, अब आगे। अब यहाँ पर आगे कहा गया था जैसा कि वर्ण और मात्रा मिलाकर, जैसे ह से आपका हे हुआ, डे पे खे। इसी तरीके से आपको सिर्फ पढ़ना है इसमें, ठीक है। मात्रा मिलाकर पढ़ने के लिए बोला गया है, और आप लोग तो इसे खुद ही पढ़ लीजिएगा ना। उसके बाद कहा गया था यहाँ पे, मिलकर पढ़िए और लिखिए। जैसा यहाँ देखिए, हुआ खा तो क्या हो जाएगा? हाथ। ये आपका पैर था, ये आपका जर हो जाएगा। और ये आपका क्या हुआ? ढेला। क्या लिखना है? ढेला। इस तरीके से हो जाएगा आपका पूरा। अब क्या है, शब्द पढ़िए। सड़क, कपड़े, डलिया, हथौड़ा, एक हो गया आपका खेलना, खेलना, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जैसा कि कहा गया था हम सभी से, शब्द भंडार, भालू चला आम बेचने, इस तरीके से आपका एक प्यारी सी छोटी सी कहानी दिया गया है, जिसे आप लोग पढ़िए। ये तो मौखिक प्रश्न है, जो लिखितने वाला प्रश्न होगा उससे मैं बताऊंगा। इसमें तो सिर्फ आपका मौखिक दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्वतंत्र लेखन में सबसे पहले कहा गया है, ये जो आपका देखें कि बिंदुओं से मिलाकर चित्र बनाइए। ये जो बिंदु से मिला हुआ, इसको आपको एक रेखा पेंसिल से खींच देना है, और अच्छी प्रकार से चित्र बना करके इसमें आपको रंग भी भरना है, और चित्र का नाम भी आप लिखना है। तो चित्र में क्या है? हाथी, तो आपको लिखना है हाथी। अब यहाँ पर शब्द पहेली आपका दिया है। पहला पहेली, जैसा कि कहा गया है ना, कि पहला पहेली दिया था, जुड़ा फूल फल, फल बनी मिठाई, सब बच्चों के मन को भाई। मिठाई का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर होगा गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर में लिखना है विद्यार्थी, गुलाब जामुन 2 नंबर। हाथ से निकला रस तो शहर गया बस, तो यहाँ पर होगा हाथ रस। आती 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 पाती आती पाती, मार लगे की छाती, मार गले की छाती, तुम लाओ आम्र पाती, तो यहाँ पर होगा आम की पत्ती। इस तरीके से पूरा करना है विद्यार्थी। अब यहाँ पे कहा गया था, ये दिवस नंबर 2 है आपका। दिवस कितना है? 2। मौखिक। फिर यहाँ पर आपका दिया गया है, ध्यान दीजिए। तो मौखिक चर्चा में आए शब्द, तो पेड़, पक्षी, आसमान, तोता, इस तरीके से लिखना है। और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये तो बता दिया था ना कि पेड़, पक्षी, आसमान। अब यहाँ पर कहा है पढ़िए, ढ ढ ढ 3 बार लिखना है। अच्छा, 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 ढ ढ ढ। इसी प्रकार ये ऐकार है, तो ऐकार आपको लिखना है 3 बार, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो कहा है शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। ये जो आपका बॉक्स में दिया है ना, तो सबसे पहले समीक्षा। देखिए समीक्षा कहाँ है? ये वाला आपका हो जाएगा समीक्षा, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने समीक्षा एक लिख दिया हूँ। और उसी तरह ढपली, तो ये रहा आपका ढपली। देखिए उसके बाद यहाँ पर तो आपको लिखना है, मैं तो उत्तर लिख करके लाया हूँ, ठीक है। लक्षण देखिए ये आपका दिया है। उसके बाद परीक्षा ये हो गया, कढ़ाई ये हो गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिख भी लेना है, और इसी को दोबारा फिर यहाँ पर
लिखना है और इसमें आपको इस तरीके से रेखा भी खींच देना है। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना विद्यार्थी। तो आते हैं आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम सभी लोग। तो आगे का प्रश्न जैसा कि कहा गया है, आगे का प्रश्न है कि पढ़िए और लिखिए। चलिए, खिलौना, लौकिक, गौरैया, दौलत, सौरभ, नौसेना, तौलिया, मौखिक। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर लिखना है। बस, ये ज्यादा कोई कठिन आपका नहीं दिया है। इसमें सिर्फ आपसे कहा गया था कि जैसे यहाँ पर ध्यान कि मौसिया जी ने कौशल और, तो इसी को लिखना है। फिर मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकौड़े खिलाए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आगे, आगे देखेंगे तो अकबर ने, यहाँ पर यही वाला आपको यहाँ पर लिखना कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की थी। और यहाँ पर देखिए नंबर 3 जो बात आपका क्या है ना, इसी को यहाँ पर लिखना है और लिखने के साथ साथ पढ़ना भी है कि पीने के पानी को ढककर, ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो बोला गया है धारा प्रवाह, पठन एवं समझ, रीता और कोयल। यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है। फिर आगे आपका दिया है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास, इसमें तो ज्यादा कुछ था नहीं, बस स्वतंत्र अभ्यास में कहा गया था बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाना है। यहाँ पे देखिए बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए। तो आपको पेंसिल से इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, और इसमें कोई अच्छा सा रंग भरना है ताकि देखने में अच्छी लगे। अब यहाँ पर कहा है सप्ताह दिवस 3 देखने वाले हैं विद्यार्थी, कौन सा रहेगा? तो दिवस 3 हमारा है। जैसा कि बोला कि मौखिक भाषा, मौखिक चर्चा में आए। ये जो मौखिक चर्चा में है, कुछ शब्द यहाँ पर लिखे, चूहे, बच्चा, मम्मी, पापा, घर, घर। ठीक है, अब यहाँ पे कि पढ़ना है, लिखना है। ज्ञ, तो ज्ञ, ज्ञ, स, न, क्री, प्री, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे गृह दिया है ना, तो यहाँ पे गृह, 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 इस तरीके से आप लोग खुद से पूरा भर लेना है, पूरा खुद से भर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से अपने से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखना है शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखना भी है। एक आपका दिया है ना जैसा कि शरण, तो ऊपर में देखिए आपका शरण दिया है। इसी तरीके से सुबीग, तो यहाँ पर आपको लिखना है सुबीग। फिर देखिए यहाँ पर गणेश, तो यहाँ पर लिखना है गणेश। ये हो गया आपका प्रतिज्ञा, तो प्रतिज्ञा। ये हो गया पृथक, तो पृथक। ये हो गया आपका अज्ञान, तो यहाँ पर देखिए अज्ञान। कृपान, तो यहाँ पे भी विद्यार्थी हमारा कृपान दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहा कि पढ़ना है, लिखना है। पढ़िए साथ में लिखिए, विज्ञान, रामायण, कृषक, आकाश, ज्ञानेश, गणना, संक, ये हो गया आपका गणित। बस वही आपको पढ़ना है और लिखना है। चलिए, फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमसे कहा गया था कि बाघ को पढ़ना है फिर लिखना है कि सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंसी सुन रहे थे। और 2 नंबर देखिए, खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ आरंभ की। और नंबर 3 में जैसा कि कहा है, तो 3 नंबर को ये जो बाघ दिया इसे फिर से लिखना है। ज्ञान और रेणु दोनों यज्ञ देखने गए। अब यहाँ पे विद्यार्थी हमसे कहा गया था दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। विज्ञान, तो लिखना कि हमें विज्ञान की बातें सीखनी चाहिए। और आगे कहा दिया था शहद, तो लिखना कि फूलों के रस से शहद बनता है। किससे? फूलों के रस से। ठीक है, समझ गए ना आप सभी लोग। अब यहाँ पे धारा प्रवाह, ठीक है, संत की उदारता, यहाँ पे देख जैसा कि दिया गया है, देख सकते हैं एक छोटी सी कहानी है। आप लोग इन्हें पढ़िएगा, अगर मैं पढ़कर समझाऊंगा तो काफी वीडियो लंबी बन सकती है, इसलिए आप इन्हें खुद से करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न दिया था कि संत कहाँ रहते थे। ये जो आपका प्रश्न दिया इसका उत्तर है संत जो है ना आश्रम में रहते थे। दूसरा प्रश्न है कि गाय किसके पास थी, तो गाय जो है ना संत के पास थी। फिर गाय को कौन ले जा रहा था, गाय को बोला गया है
तो विद्यार्थी इसका उत्तर है गाय को एक व्यक्ति ले जा रहा था। और नंबर 4 में कहा गया है संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? चिल्लाकर। नंबर 4 में जो प्रश्न दिया था इसका उत्तर है संत ने कहा भले ही आदमी इस बछड़े को भी बछड़े को भी लेते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दिया गया है विद्यार्थी मौखिक प्रश्न ये आपका है, यानी ये बनाने वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ मौखिक है। शिक्षक हो सकते हैं आपसे क्लासरूम में पूछेंगे तो आपको बोल करके उत्तर देना, ये आपको लिखने वाला प्रश्न नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे स्वतंत्र लेखन में चित्र देखकर किन्हीं 10 फल का नाम लिखना है। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर फलों दिया गया है, इससे देख करके 10 फल का नाम। तो पहला आपका हो जाएगा सेब, नंबर 2 में पपीता, तीसरा नंबर होगा संतरा, नंबर 4 अनानास, 5वां होगा अमरूद, नंबर 6 में विद्यार्थी हो जाएगा हमारा अनार। क्या लिखना है? अनार। 7 नंबर तरबूज, 8 नंबर केला, 9 में हो जाएगा अंगूर, तो 10 में क्या होगा? नाशपाती, नाशपाती। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया था कि स, स और री से प्रारंभ होने वाले 3-3 शब्द लिखना है। कितना? 3-3 शब्द। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये दंत सो जो आपका दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा सागर, सरलता, सड़क। और तालब ये सो जो दिया है इससे आपका 3 शब्द, पहला शरबत, दूसरा शक्कर, तीसरा हो जाएगा शहद। और री से आपका 3 शब्द है ऋषि, ऋषभ, और एक हो जाएगा आपका ऋतु। क्या लिखना है? ऋतु। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे दिवस नंबर 4 आपका रहेगा। ठीक है, मौखिक चर्चा, गाना, तैरना, पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसी तरीके से आप देखिए, ये सारा देख करके आपको लिख लेना है। ठीक है विद्यार्थी, इतना करने के बाद अब यहाँ पर कहा कि शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखना है, पढ़ना है, लिखना है। जैसा कि विद्यार्थी यहाँ पर पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका क्या है? बकरी, विद्युत, बंधन, वतन, उद्यान, इसी तरीके से दिया गया। मैं आपको लिख करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए विद्यार्थी यहाँ पे ये आपका बकरी हो गया ना, तो यहाँ पे मैंने बकरी लिख दिया हूँ। इसी प्रकार ये आपका विद्युत है तो ये आपका विद्युत हो गया, ये आपका बंधन हो गया तो यहाँ देखिए बंधन, ये आपका वतन है तो ये रहा उद्यान, ये रहा बंदर, ये देख रहे हो ना बंदर दिया गया है। अब यहाँ पर कहा है बाघ पढ़िए और लिखिए, बाघ को पढ़ना है, उसी बाघ को फिर से लिखना है, और कुछ तो है नहीं। लिखिए, बस जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ करके लिखना है कि विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा, बंदरों ने उपवन में आकर पौधे को उखाड़ दिया, विधा की किताब में गध और पद दोनों तरह के पाठ हैं। ठीक है विद्यार्थी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, जैसा कि कहा गया है धारा प्रवाह पठन एवं समझ, पिंजरे में कैद बंदर, इस तरीके से एक आपको धारा प्रवाह पठन दिया गया है। नीचे में फिर कहा है कि प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न जैसा कि पूछा है कि पिंजरे में कौन बंद है, पिंजरे में आपका प्रश्न पूछा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 में कहा है कि पिंजरे में कौन बंद था, आखिरकार विद्यार्थी पिंजरे में, तो विद्यार्थी इसका उत्तर लिखना है कि पिंजरे में बंदर बंद था। दूसरा प्रश्न है सभी पशु पिंजरे के पास क्यों आ गए, सभी पशु, तो देखिए बंदर को रोना सुनकर सभी पशु पिंजरे के पास आ गए। उसके बाद तीसरा नंबर है शेर को सारी बातें किसने बताई, शेर को, देखिए चूहे ने शेर को सारी बात बताई। ठीक है विद्यार्थी, आगे कहा गया है वन में रहने वाले 8 पशुओं का नाम लिखना है। कितना? तो 8 पशु। तो सबसे पहला शेर, दूसरा नंबर हाथी, तीसरा नंबर हिरण, 4 में होगा सियार, 5 नंबर भालू, 6 में हो जाएगा बारहसिंगा, 7 नंबर बंदर, 8 नंबर होगा आपका चीता। अब दूसरा प्रश्न है आपको कौन सा
पशु अधिक पसंद है, यह भी लिखिए कि आपको यह पशु क्यों पसंद है? क्यों पसंद है? तो देखिए, सबसे पहले लिखना है कि मुझे खरगोश खरगोश बहुत पसंद है क्योंकि खरगोश बहुत प्यारा होता है, उसकी आँखें और उसके कान बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है? चलिए विद्यार्थी अब देखने वाले हैं दिवस 5 इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे कुछ शब्द है दादी जी, बच्ची, पौधे और दादी जी नहीं यहाँ पर दादाजी है, ठीक है? और मिट्टी। विद्यार्थी अब यहाँ पर कहा है कि शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और नीचे में लिखना है। यहाँ पर आपको घेरा भी लगाना है। एक क्या हुआ सरवन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरवन। यहाँ पर मिश्रण लिखा हुआ है तो मिश्रण लिख लेना है। ये क्या है पुरुष, तो पुरुष है। रूपक हो गया तो यहाँ पर भरना विद्यार्थी रूपक लिखना है। महर्षि है तो यहाँ पर महर्षि लिखना है। रुपया हो जाएगा तो यहाँ पर रुपया आपको लिख लेना है, ठीक है। अब कहा है फिर हमसे कि शब्दों को पढ़ना है और लिखना है। श्रमिक, श्रीमान, मनीष और श्रीश। इसमें कुछ नहीं था, बस पढ़ना है। ऊपर में जो दिया है उसी को फिर दोबारा लिखना था। इसी तरीके से ये सारा जो आपका दिया है ना, आप लोग खुद से लिख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका रुपया है, ये मजदूर है, ये आपका सट कोण है। क्या है? सट कोण, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहा गया है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसा कि पहला शब्द आपका श्रम दिया है तो श्रम से वाक्य बनेगा मजदूर बहुत श्रम। श्रम का मतलब मेहनती होते हैं, ठीक है। और रुष्ट यानी मोहन मुझसे रुष्ट हो गया है। फिर आगे है आपका रूप दिया है ना, रूप तो लिखना है कि भगवान अनेक रूपों में है। और नंबर 4 में दिया है रूखा। तो विद्यार्थी यहाँ पे लिखना है कि आज का खाना बहुत रूखा था। कैसा था? रूखा का मतलब होता है कि सूखा जैसा। फिर यहाँ पर आपका दिया है धारा प्रवाह पठन। देख सकते हो कोयल और सांप से बारे में एक एक प्यारी सी कहानी है। फिर स्वतंत्र अभ्यास दिया है कि अपनी कॉपी में पतंग का आपको एक चित्र बनाना है, ठीक है, और उसमें आपको रंग भर लेना है। चलिए अब देखने वाले हैं हम सभी लोग दिवस 6। यहाँ पे लिखना है मोहन सोहन पेड़ पौधा स्कूल और एक हो जाएगा बगीचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पढ़ना है और लिखना है। जैसे यहाँ देखिए हो है दा डा। इसी तरीके से ये सारा जो दिया है ना आपको खुद से पढ़ना है शुद्ध शुद्ध, और आपको लिखना भी है। और आपको लिखना भी है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो होली, डाक खाना, तो यहाँ पर आपको उड़ना, ढोलना, ज्ञानवान, शोभा, ये सारा आपको क्या करना है विद्यार्थी? भरना है पढ़ने के साथ साथ। अब यहाँ पर वाक्यों में रिक्त स्थान। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे जैसा कि कहा गया है ना कि रिक्त स्थान दिया है तो यहाँ पर भरना आपको सरवन। और यहाँ पर हो जाए कि पक्षी आकाश में तो यहाँ पर भरना आपको उड़ते। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए नंबर 3 में किले को तो यहाँ पर होगा गढ़। नंबर 4 में भरना है संयम। 5 में होगा सुरक्षा। 6 में भरना है बीना। 6 में भरना है बीना, ठीक है। अब यहाँ पे किसान और चूहा आपका मौखिक प्रश्न दिया है। तो मौखिक तो सीधी सी बात है बनाने का नहीं है। अब यहाँ पे कहा गया था ना कि किन्हीं 10 पशु पक्षियों के नाम लिखना है। 10 पशु पक्षी का नाम। तो चलिए विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है। तो 1 में गाय, दूसरा नंबर बकरी, 3 में होगा ऊंट, 4 नंबर में मुर्गी लिखना है और 5 नंबर में विद्यार्थी हो जाएगा तोता, 6 बैल, 7 नंबर भैंस, 8 में हो जाएगा सुअर, 9 नंबर होगा घोड़ा और 10 नंबर हो जाएगा विद्यार्थी हमारा कबूतर। क्या लिखना है? कबूतर। समझ गए ना? तो वहीं पर हमारा यह पहला सप्ताह हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद।